बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल हब्स 2.0। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान या श्रीलंका या अफगानिस्तान जैसे किसी कंट्री में रहते हैं या बिलोंग करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जैसे कि सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, दुबई वगैरह, और आप अपने प्रोफेशन से या अपनी जॉब से या अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है और आप किसी अच्छे कंट्री में जाकर, किसी वेल डेवलप्ड कंट्री में जाकर रहना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, एक अच्छी सी इनकम अर्न करना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा कंट्री ढूंढ के लाया हूं जो कि दुनिया का बेहतरीन, साफ सुथरा और वेल डेवलप्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्री समझा जाता है, और वो कंट्री है जापान। और इस कंट्री का जो प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में 12 से ज्यादा सेक्टर्स हैं और इन सेक्टर्स के अंदर जो फील्ड्स हैं वो काफी ज्यादा हैं जिनमें आप जाकर वहां पर जॉब कर सकते हैं। जापान का जो इशू है वो लो बर्थ रेट और स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज का इशू है, और जापान में भी स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती जा रही है। और लास्ट ईयर जापान ने जो एस्टिमेट किया था वो तकरीबन 4 लाख के करीब था स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज, जो अगले 5 साल में उन्होंने पूरी करनी थी। लेकिन इस दफा जब इसको रिवाइज किया गया तो ये जो स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज थी जो अगले 5 साल में उन्होंने फिल करना था वो 8,20,000 पे चली गई। तो आप अगर इसको देखें तो मोर देन डबल है ये प्रीवियस ईयर के, और अगर इसी रेशो से स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज बढ़ती रही जापान की तो आने वाले साल में स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज अगर यहीं से डबल हो जाए तो मोर देन 1.6 मिलियन हो जाएगी, यानी कि 16-17 लाख के करीब स्किल्ड वर्कर चाहिए होंगे आने वाले 5 साल में जापान को। तो इस तरह बहुत ही ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज और आपके लिए चांसेस पैदा होते हैं जापान में जाकर रहने के, जॉब करने के और एक अच्छी लाइफ गुजारने के। तो इस प्रोग्राम की बेसिक्स क्या है, डिटेल्स आपको मैं दिखाता हूं ऑन स्क्रीन क्विकली। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम जो आपको वेबसाइट नजर आ रही है स्क्रीन पर वो है जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट mofa.go.jp, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ जापान की ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। और अगर आप सामने देखें तो यहां पर लिखा हुआ जापान इज लुकिंग फॉर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स। तो ये प्रोग्राम ही स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 सेक्टर्स हैं, तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि 12 ऑक्यूपेशंस कवर्ड बाय SSW। SSW स्टैंड्स फॉर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स। और ये जो सेक्टर्स हैं या जो ऑक्यूपेशंस हैं इनके अंदर एक फील्ड नहीं है, कई फील्ड्स होंगी। जैसे कि नर्सिंग केयर है तो ये हेल्थ केयर इसके अंदर आ जाएगा सारा, और काफी सारे इसके अंदर सब सेक्टर्स होते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग क्लीनिंग मैनेजमेंट है, और उसके बाद मशीन पार्ट्स और टूलिंग इंडस्ट्री है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग और शिप मेंटेनेंस या मशीनरी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, अकोमोडेशन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, और मैन्युफैक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, फूड सर्विस इंडस्ट्रीज। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज हैं। इन सेक्टर्स में आप जाकर वहां पर जॉब कर सकते हैं। जापान ने जो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के 2 पोर्शन किए हुए हैं। एक में आपने अगर टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग ली हुई है तो आप सेकंड फॉर्म में चले जाएंगे, आपको किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना लैंग्वेज की, ना स्किल्स असेसमेंट की। और अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की हुई तो फिर आप फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट कैटेगरी में, और उसके अंदर आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी होगी और स्किल्स की असेसमेंट की भी होगी। यहाँ पर बेसिक चीजें बता दी गई हैं दोनों के बारे में। तो पीरियड ऑफ स्टे जो है वो अप टू 5 इयर्स है अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, और अनलिमिटेड स्टे है अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के है उसके अंदर आपकी जो स्किल्ड स्टैंडर्ड्स होगा वो कंफर्म बाय एग्जाम किया जाएगा, या फिर अगर आपने टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग की हुई है तो फिर आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा। और सेकंड कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो कंफर्म बाय एग्जाम्स है। जापानीज लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो फिर आपको एक इसका एग्जाम क्लियर करना होगा, और वो उसकी डिटेल में आगे चल के आपको दिखाता हूं वो कौन सा एग्जाम है और किस लेवल का है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो फिर ये रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप फैमिली को साथ नहीं लेकर जा सकते, परमिटेड नहीं है। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप फैमिली को भी साथ लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक जर्नल प्रोसेस समझा दिया गया है। मैं इसको आप डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, काफी सारी डिटेल है, क्विकली आपको शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर बताया गया कि अगर आपने टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग की हुई है तो फिर आप एग्जाम्प्ट हैं एग्जाम के,
फर्स्ट कॉलम को अगर आप देखें ग्रीन बॉक्स को, तो उसमें बताया गया एग्जाम फ्रॉम टेस्ट स्किल्स और जापानीज लैंग्वेज। आप जापान आ रहे हैं और आपने पहले से लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है और आपने स्किल्स असेसमेंट भी आउटसाइड जापान से करवाई हुई है, तो फिर आप दोनों कैटेगरीज जो होंगी वो नेक्स्ट जो स्टेप पर जाएंगे तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने अप्लाई करना है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी पे, और उसके बाद इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा, आपने सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आपने वीजा एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसके बाद आपको वीजा मिल जाएगा, फिर आपने जापान चले जाना है। इसके अंदर काफी सारी डिटेल्स हैं जो कि आप इसको गौर से जब देखेंगे तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आपके ऊपर वो रूल्स लागू होंगे, वही एक सिनेरियो होगा, लेकिन जनरल सिनेरियो यही है। यहाँ पर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में बता दिया गया। 2 तरह के टेस्ट हैं जापानीज लैंग्वेज के, एक तो JFT बेसिक है, या तो आपने वो क्लियर किया हुआ हो, और अगर आपने दूसरा टेस्ट दिया हुआ है जो कि है JLPT, तो इसका 4th लेवल जो है वो आपने क्लियर किया हो। स्किल्स एग्जाम के बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि अगर आपने स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के स्टेटस में जाना है तो फिर आपको जो भी आपकी फील्ड है उससे रेलेवेंट जो एग्जाम होगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये नीचे लिंक दिया हुआ है अबाउट द एग्जाम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट लिंक पर दे देगा, वहां पर जाकर आप एग्जाम की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी फील्ड होगी उससे रेलेवेंट जो एग्जाम होगा उसको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फील्ड्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं 1 बाय 1 हर फील्ड को जाकर गो थ्रू नहीं कर सकता, उसके लिए माजरत। यहां पर अगर आप देखें तो आपके सामने नजर आ रहा है सपोर्ट सिस्टम फॉर SSWs, तो यहां पर एक स्पेसिफिक सपोर्ट सिस्टम बना दिया गया है जो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स के लिए। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहां पर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी गई है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर किस तरह की असिस्टेंस आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। ये फर्स्ट 10 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर आपको एम्प्लॉयर आपको असिस्ट करेगा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देख लीजिएगा। और उसके बाद एक्सेप्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में, यानी कि कंपनीज का क्या है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं वो आप आके चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये डिटेल्स हैं जापान के स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की। आप जो मेन वेबसाइट्स हैं लिंक्डइन और इंडीड, ग्लासडोर, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पर जाएं, गूगल में जाएं, वहां पर जॉब सर्च करें और जापान में जॉब्स अप्लाई करें इन फील्ड से रेलेवेंट और जॉब सिक्योर करें। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो लैंग्वेज का एक टेस्ट पास करें और अपनी स्किल्स का जो एग्जाम है वो भी पास करें और आप जापान जाकर एक अच्छी लाइफ का आगाज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।